Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा कल का एनालिसिस, जहां पे आप क्लियरली देखोगे ये रहा वो फंटास्टिक साइडवे का कंसेप्ट। और यहां पे आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो जो वीक बायर्स है वो पहले ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे और बाद में एक नया सेल आउट आ जाएगा। और यहां पे अगर आप देखोगे तो पूरे ठीक तरीके से ईच एंड एवरी लेवल्स बताए थे। 24,180 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, नीचे जाना है। 23,950 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग और नीचे जाना है। तो आप देखोगे ये रहा वो एग्जाम्पल जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। और ये होता है जब आपको मार्केट में पूरी तरीके से कंसेप्ट्स पता होते हैं कि मार्केट किस तरीके से चलता है, मार्केट में कभी ट्रैप होता है, मार्केट में कभी रैली आती है। और इसका रीजन एक भी है कि ये ऐसे करके ऐसे जा रहा था। अब आप जो बहुत सारे लोग नए ये चैनल्स के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट ऐसे ही नहीं मूव होता है। स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे पॉइंट्स रहते हैं जहां पे हम अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और नहीं जानते हैं मेरे बारे में, थोड़ा बहुत मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। यस, आई एम सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। और आप लोग जानना चाहते हो कि अब जो मीन्स ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है कश्मीर में, तो उससे मार्केट पे क्या रिएक्शन होगा, मार्केट और कितना नीचे गिरेगा, क्या आज का ये जो फॉल था ये उसी के वजह से था क्योंकि कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके वजह से। तो ये सभी का मैं डिटेल एनालिसिस कल करने वाला हूं। तो अगर आपको जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हो। मैं ये क्वेश्चंस पढ़ूंगा और कल शनिवार है, कल मॉर्निंग को ही ये मैं डाल दूंगा, मीन्स ये मैं वीडियो बना दूंगा। अब सबसे पहले आप पूछते रहेंगे व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है। आप जो नए हो, देखो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है। अब ये व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे तो जो लेवल्स बताए थे वो फर्स्ट हाफ में मार्केट के आ गए। अब ये होने के बाद क्या करना है, मार्केट अब कहाँ से जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये आपको ये व्हाट्सएप कम्युनिटी बताएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देखोगे नीचे का तो ट्रेड हमने फंटास्टिक कैच किया, बट उसके बाद जो पुल बैक रैली आई थी उसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से, जबरदस्त तरीके से कैच किया, जिसके वजह से मुझे पता है आप लोग खुश हुए रहेंगे। स्टॉक एनालिसिस ऑफ द डे, अगर आप चाहते हो कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, अटक गया है, समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जैसे आज मैं कौन सा करने वाला हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग एंड एसबीआई। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो इंडिया रजिस्टर्ड ओवर 11.6 lakhs इलेक्ट्रिक व्हीकल, अ बिग स्टेप फॉर क्लीन ट्रेवल। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये तो जस्ट शुरुआत है, ये और भी इसका डिमांड बढ़ने वाला है। इंडियन इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.3% इन FY26, 0.4% लोअर देन अक्टूबर फोरकास्ट। क्या आपके स्टॉक्स पे इसका फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता इतना फर्क पड़ेगा अगर आपने अच्छे स्टॉक्स होल्ड किए हैं। अगर कोई स्टॉक्स आपने गंदे सिलेक्ट किए हैं तो भले इकोनॉमी कितनी भी ऊपर जाने दो, आपके स्टॉक्स नीचे ही जाएंगे। तो ये जो 0.3 0.4 का चक्कर है, इससे अगर आपकी स्टॉक सिलेक्शन सही हो तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऊपर ऊपर भागते जाएंगे। जब मार्केट नीचे गिरेगा ये भी नीचे गिरेंगे, बट कम नीचे गिरेंगे। और जब मार्केट ऊपर उठेगा तो ये मार्केट से भी 5 या 10% और ऊपर जाएंगे। ये होता है एक बेहतरीन स्टॉक सिलेक्ट करने का फायदा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड टू राइज विद इंप्रूव्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स। चलो बहुत अच्छा है, अगर कोई एग्जीक्यूट सही तरीके से कर रहा है
तो ग्रोथ सभी जगह होती है। कस्टमर सपोर्ट नंबर ये हमारा है, हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, अकाउंट हैंडलिंग ये सब नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट से नहीं अलाउड है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। इसके लिए आप ये नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको कॉल बैक करेंगे अगर आपको खास मुझसे सीखना है तो स्टॉक मार्केट। ट्रेडिंग का जो मैं हमेशा वार्निंग देता हूँ, आप देखो क्या ज़रूरत है आपको लॉट साइज कैरी करने की और बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में, जब इंट्राडे में ही इतना अच्छा पैसा बन जाता है। इसके लिए अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं पता कि कभी कौन सी पोजीशन में मार्केट लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आज डेफिनेटली मार्केट दिखा रहा है कि कल के लिए पुट होल्ड करना है, यानी कि मंडे की बात कर रहा हूँ मैं। बट स्टिल अगर आप बिगनर है तो ये सब झंझट में आप नहीं गिरेंगे। इवन एडवांस्ड भी ट्रेडर है तो अगर आप 10 लॉट नॉर्मली बाय सेल करते हो इंट्राडे में, तो ओवरनाइट अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, मैं कहूँगा 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि होता क्या है कि ओवरनाइट पोजीशन में हम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते और हमें टाइम डीके का समझ में नहीं आता है। और बहुत से बार मार्केट स्टार्ट में उल्टे डायरेक्शन में ओपन होता है, हम पैनिक हो जाते हैं, सडनली हमारा प्रीमियम और पैसे आधे हो जाते हैं और वही पैनिक में हम बेच देते हैं। तो ओवरनाइट पोजीशन मैं कभी भी इनकरेज नहीं करता हूँ। लूजिंग स्टॉक में कभी भी एवरेज मत करना, ये बिल्कुल भी गलत है। हमें क्या करना है, जो विनिंग हमारे ट्रेड है वहाँ पे हम एवरेजिंग कर सकते हैं, बट लूजिंग ट्रेड में कभी भी एवरेज नहीं करना है, क्योंकि एवरेजिंग के चक्कर में मैंने 100-200 ट्रेडर्स के या मीन्स मार्केट में ट्रेड करने वाले लोगों के कैपिटल ज़ीरो होते देखे हैं। स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, मोबाइल में लगाना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अब मैंने कहा कि हम, क्योंकि ये वीकली है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वीक में क्या लग रहा है मार्केट। आज मीन्स कल वीकेंड है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि वीकली में मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या कुछ अगले हफ्ते होने वाला है। तो सबसे पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमें बड़ा व्यू चाहिए तो हमें वीकली निफ्टी का चार्ट देखना है। और मुझे पता है आज अब तक जो भी मैं सिखाते आ रहा हूँ, दिखाते आ रहा हूँ, आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब ये जो वीकली चार्ट है, इस पे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। अब आप देख सकते हो ये एक वेव है, राइट, और ये उसका पुल बैक है, फैंटास्टिक। अब यहां से दिख रहा है कि मार्केट वापस ऊपर निकल पड़ा है। अगर मार्केट वीक रहा तो ये पॉइंट के आसपास रुक जाएगा। अगर मार्केट स्ट्रांग रहा तो ये इसके ऊपर जाके रिटेस्ट करके और ऊपर जाएगा। अब हम तो है बीच में। यहां पे आप देखोगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये वाला जो प्रीवियस हाई है, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। बट यहां पे आप देखोगे ना, ये भी एक छोटा सा सेलिंग पॉइंट है। और यहां पे आप देखोगे तो मार्केट हर एक सेलिंग पॉइंट पे कुछ ना कुछ रिएक्शन देता है, हर एक सेलिंग पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल आप देखोगे, मैं थोड़ा सा ये करता हूं, आपको क्या करना है, सेलिंग पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो चलो सेलिंग पॉइंट्स मार्क करते हैं। 1 2 3 4। अब जब मार्केट ऊपर जाता है, जैसे मैंने कहा, हर एक सेलिंग पॉइंट पे मार्केट रिएक्ट करता है। अब यहां पे देखो, ऊपर गया, रिएक्शन दिया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, फैंटास्टिक। अब यहां पे देखो क्या हो गया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, सेलर्स एक्टिवेट हो गए, नीचे आया। बट अब दोनों सेलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है, यहां पे अगर आप देखोगे ना तो 2G बना था, ओके।
यहां पे भी दोजी ही बन रहा है। तो अगर अगले हफ्ते मार्केट नीचे जाके वापस ऊपर जाने की कोशिश करे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर अगर ऐसे हो गया तो मार्केट, एक चीज पता चलती है कि मार्केट में वीकनेस है। इसका मतलब क्या है कि आगे जाके भी मार्केट ये वाले पॉइंट्स पे रिएक्ट करेगा। तो और एक्चुअली अगर आप देखोगे कि ये जो चीज है ये इसके वजह से ही हुई है क्योंकि कल जो पहलगांव में अटैक हुआ था परसों, उसका ये रिएक्शन है कि अब इंडियन सरकार आगे क्या करने वाली है, क्लियरिटी नहीं है। क्या पाकिस्तान के साथ कुछ युद्ध होने वाला है, मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए ये सब चल रहा है, राइट। अब अगर अगले हफ्ते मार्केट ने 24,350 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दी तो डेफिनेटली मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 24,800 आएगा ही आएगा। बट अगर मार्केट ने अगले हफ्ते समवेयर अबाउट 23,700 के नीचे क्लोजिंग दी वीकली चार्ट में, तो मेरा ये मानना है कि मार्केट में गड़बड़ी है और ये जो गड़बड़ी है ये कुछ लंबे समय तक चलने वाली है और फिर जाके ऊपर आएगा। ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे ना तो जब भी ये जो वेव बनती है ना, ये देखो यहाँ पे जो वेव बनी है, आप ध्यान में रखना कि जो भी रेड कैंडल है, जो भी रेड कैंडल, ये 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहती है। आप देख लो, आप देख लो, आप देख लो। बट जब मार्केट गिरना चालू होता है तब क्या होता है कि 2 से भी ज्यादा कैंडल बनती है। वैसे ही अगर अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते ऐसे कुछ बना तो ये रिस्की है क्योंकि वापस ये जो नीचे का शुरुआत है वो चालू हो जाएगा। तो ये कौन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नॉर्मली कंसेप्ट ही है क्योंकि ऊपर अगर रैली बननी है तो बीच में आप 4-5 रेड कैंडल नहीं देख सकते, आप ज्यादा से ज्यादा 2 देख सकते हो और इमीडिएटली जो बायर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। अगर 24,350 का वीकली क्लोजिंग अगले हफ्ते ही हो गया तो समझ लो बहुत बढ़िया है। अब कुछ टेंशन नहीं है, डायरेक्टली मार्केट कहां जाएगा, 24,800 पे। तो ये कुछ कंडीशन है। इसके लिए मुझे जो लग रहा है इतना स्ट्रेंथ पकड़ा है मार्केट ने, भले बुरी न्यूज आ रही है और इसका मैं डिटेल में एनालिसिस कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, मार्केट पे एग्जैक्टली क्या रिएक्शन होगा, डिटेल में कल इसका वीडियो बनाऊंगा। बट आज वीकली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि एक इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट पे मार्केट ने रिएक्शन दिया है, सेलिंग हुई है, रीजन कुछ भी होने दो। अगर अगले हफ्ते मार्केट एक दिन भी मुझे 24,350 के ऊपर दिखा क्लोजिंग होते हुए तो मैं ये मानूंगा कि ये जो सेलिंग पॉइंट है ये वीक है, फुद्दू है और 24,800 आने के पूरे चांसेस है। अब हम देखेंगे कि क्या इससे हम मंडे को ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये कंसेप्ट जस्ट और जस्ट व्यू बनाने के लिए है। तो हम क्या करेंगे, अब नीचे नीचे जाएंगे कि देखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली सेम चीज, ये जो सेलिंग पॉइंट है यहाँ पे सेलर थे, ट्रिगर कर दिया। बट एक चीज ध्यान रखना कि ये जो ट्रिगर हुआ है यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर भी है, राइट। अगर किसी कारण डेली क्लोजिंग
23,800 के नीचे चली जाती है तो ये मार्केट के लिए एक बहुत ही डेंजर जोन है। तो ये कौन मुझे बता रहा है? ये मुझे डेली चार्ट बता रहा है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा अगर अगले हफ्ते रीटेस्टिंग हो जाएगा तो बहुत फैंटास्टिक रहेगा। और ये रीटेस्टिंग कैसे होगा? तो ये रीटेस्टिंग डे क्लोजिंग 23,800 के नीचे नहीं होना चाहिए, बट इंट्राडे में ऐसा हो सकता है जो कि बहुत पावरफुल माना जाएगा और ये आपको 23,800 तक लेके जाएगा। तो डेली में ये मुझे कंसेप्ट समझ में आया है कि 23,800 के नीचे जा सकता है मार्केट, कुछ टेंशन नहीं है, बट उसी समय बायर्स एक्टिवेट होके ऊपर लेके जाने चाहिए। अगर बायर्स नहीं आए तो समझ लो हालत खराब होने वाली है। 23,200 तक मार्केट आ सकता है। तो 23,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमें डेली के एनालिसिस में पता चला है। अब मैं स्ट्रेट अवे 15 मिनट्स में आऊंगा और आपको कुछ ये बताऊंगा। यहां पे आप देख सकते हो बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। आपको लॉन्ग कब जाना है? 24,170 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ये आपके लिए लॉन्ग का लेवल है। और आप ये लॉन्ग कहां तक जा सकते हो? 24,300 तक। तो यहां पे ये लेवल पे आपके सी के ट्रेड बनेंगे। अगर ये कैसे दिखेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। और फिलहाल जो मार्केट का नीचे का मुंह आया है वो कहां तक आपको लेके जा सकता है? तो आपको लेके जा सकता है 23,800। इसका मतलब क्या है? तो 23,970 के नीचे 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग, बहुत ज्यादा चांसेस है 23,800 आ जाएगा। और क्यों मैं ये इतना आराम से कह रहा हूं? क्योंकि आप ये वेव देख सकते हो। तो अगर ये ऐसे ऐसे जाएगा चांसेस कम है, ये स्ट्रेट अवे ऐसे जाके फिर ऊपर जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि वीकेंड में क्या होने वाला है और ये सब। तो यहाँ पे देखो हमें मंडे के लिए बहुत अच्छे लेवल्स मिले हैं। फिलहाल हम लॉन्ग के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे, मार्केट लॉन्ग के कंडीशन में है ही नहीं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? लॉन्ग कौन से लेवल पे जाएंगे? ये वाले लेवल के ऊपर ही लॉन्ग जाएंगे। फिलहाल जो सेल ऑफ आया है वो कहाँ पे जाके छोड़ेगा? 23,800। और मैंने इसीलिए कहा था 23,800 मार्केट की अग्नि परीक्षा है। और चलो बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी देख लो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 15 मिनट्स में स्ट्रेट अवे एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट्स में दिख रहा है कि 55,000 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 55,400 तक लेके जा सकता है। और 54,400 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 54,200 तक लेके जा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब हम देखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कैसे परफॉर्म करेगा। कुछ नहीं, साइडवेज और चलेगा। ये बहुत वीक पैटर्न बना रहा है तो ये ऐसे ऐसे तो 2-3 महीने आपके और चले गए, उसके बाद देखेंगे कुछ भी ज्यादा मुंह आने वाला नहीं है। किर्लोस्कर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है बट उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है। 800 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग हुई तो ही ऊपर जा सकता है। तो किर्लोस्कर के बारे में डेफिनेटली फिलहाल बुलिशनेस नहीं है। SBIN फैंटास्टिक चल रहा था, बीच में ही क्लोजिंग आ गया। तो अब डेफिनेटली अगर अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में 840 के ऊपर गया
तो मैं कहूँगा लाइफ टाइम हाई बनाने में बिल्कुल भी नहीं समय लगेगा। तो 840 लक्ष्मण रेखा है। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। और पहलगांव में जो हुआ था उसका कैसे क्या मार्केट पे रिएक्शन होगा, आपको अगर जानना रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो कि आपको क्या जानना है। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।